रघुराम सिंह जी। अधिष्ठाता महोदय, हम आपके आभारी हैं कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर हमें अनुपूरक करने का अवसर दिया। मानवर, आज हम सब जब विधानसभा के मानसून सत्र में बैठे हैं तो शुरू में ही आज जो डॉक्टर रागिनी ने प्रश्न लगाया था, उत्तर प्रदेश और देश की सबसे बड़ी समस्या मानव जीवन को लेकर के है। सहयोग अच्छा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री है वो भी बैठे हैं, और हम जब आपके सामने प्रश्न खड़ा करते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी, तो हम सिर्फ आपकी आलोचना के लिए नहीं खड़े होते। हमारा विपक्ष का नैतिक दायित्व भी है कि हम जिन परिवेश से निकल करके, या माननीय सदस्य भी जिन परिवेश से संपूर्ण सदन से निकल कर आए हैं, सरकार के समक्ष उस बातों को रखें और एक उसका सकारात्मक परिणाम जनता को मिले। तो अगर आज हम देखें माननीय उत्तर प्रदेश आज अपना पांव फंसाते हुए जा रहे हैं। जब हम उसके रीजन में जा रहे हैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी, अभी हाल ही में पीजीआई, डॉक्टर लोहिया, केजीएमओ, और या आप खुद समीक्षा करेंगे तो जो नई उम्र में 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल जो किडनी खराब हो जा रही है, लीवर खराब हो जा रहा है, कहीं न कहीं गलत दवाइयों और गलत राय के कारण आज युवा जो है इसकी चपेट में तेजी से आ रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि आपका विभाग या आप प्रयास नहीं कर रहे हैं, प्रश्न या सरकार, मानवर सीधे जनता देख रही है। बहुत गंभीर प्रश्न है। नहीं, आपने विषय की भूमिका बना लिया। मानवर इससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछ हमारा मानवर, मैं तो आलोचना कर नहीं रहा हूं, प्रश्न पूछ ले तो समाधान हो। मानवर उसी से रिलेटेड है। अगर आज आप रिपोर्ट मंगा लें या खुद मुख्यमंत्री जी का दिन कोष जो स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी देखते हैं, तो सबसे ज्यादा इन घातक बीमारियों या असाध्य बीमारियों पर आप ध्यान देने का काम कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार प्रयास नहीं कर रही है, इससे जुड़ा प्रश्न पूछ, लेकिन मानवर आप इतने जल्दी में हैं, नहीं लोग देख रहे हैं। हमारे सदस्य बिल्कुल जल्दी में नहीं जा रहे। अन्य सभी सदस्यों के आप माने हमने आपकी बात सुनी है। अरे मैं आपका सुनिए माननीय सदस्य, आपका विषय आया है, आप ही को सुन लूं, गंभीर विषय है, आप सीधा प्रश्न पूछ रहे, समाधान हो जाएगा। मानवर यहाँ चर्चा के लिए भी आते हैं, ये प्रश्नकाल में माननीय और सदस्यों को समय देना है, लगा के चले जाए। आप प्रश्न माननीय मुख्यमंत्री जी की उपलब्धता का हम लाभ भी लेना चाहते हैं, और हम सब सदस्य अभी उसी परिवेश से आए हैं। प्रश्न पूछे। और खासकर पूर्वांचल आज भयंकर कैंसर, किडनी, लीवर की बीमारी से जूझ रहा है, और आपका खुद WHO से एक दूसरी रिपोर्ट, उसका मुझे ऑथेंटिक नहीं पता, उसने कहा कि 45%, और ये भी रिपोर्ट आई है कि हमारे डॉक्टर्स जो संस्थाओं में पोस्ट हैं उनकी गलत राय के कारण या जो दवा का प्रयोग, तो जब मानवर आप प्राइमरी लेवल पर अल्ट्रासाउंड या पैथोलॉजिस्ट की नियुक्ति या जांच या मशीनें उपलब्ध नहीं कराएंगे, तो जो आपका लक्ष्य है कि आप एक बेहतर, आप आयुष्मान की बात करते 5 लाख, आप माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से मंगा लें 20-20, 25-25 लाख, 15-15 लाख, 10-10, या हम सब अपनी विधायक निधि से, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने भी 25 लाख तक के माननीय सदस्य। आप तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आज अगर आप देखें तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, संस्थान आज ओवरलोडेड है। अगर आज ऑपरेशन की जरूरत है तो आज ही इन संस्थानों से डॉक्टर 6-6 महीने के बाद ऑपरेशन की डेट दे रहे हैं। प्रश्न पूछे। तो मेरा प्रश्न उठता है कि क्या सरकार, आप सुनना नहीं चाहते, और हमें जो सुनना चाहता है प्रदेश आपको देख रहा है, आप ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर हमें रोक रहे हैं। एक तो उप मुख्यमंत्री जैसा डांटते हैं, इधर से हम निजी बातों के लिए खड़े हो गए हैं। अरे एक डॉक्टर, माननीय सदस्य, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, कृपया प्रश्न पूछ लें। अन्य सभी सदस्यों का समय आप ले रहे हैं, कृपया प्रश्न पूछ लें, कृपया। आपको भी मैंने कई बार प्रश्न उठाते देखा मनो। चलिए, आपने उसका बदला ले लिया। मंत्री जी बहुत शालीनता से उत्तर देते थे, लेकिन खैर जनता के हित में वहां की डांट भी सहने को तैयार है मुख्यमंत्री जी। लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर, जिला चिकित्सालयों पर अगर आप डायलिसिस की सुविधा, जांच की सुविधा, विशेषज्ञ डॉक्टर की सुविधा बढ़ा देंगे
तो जो ग्रामीण इलाका आज गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहा है, उससे वो बच सकता है। और खासकर मानवर हमारे अतरौलिया में 100 बेड का अस्पताल है। अगर आप उसकी मॉनिटरिंग कर लेते, बहुत आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, संत कबीर नगर तक वो वहां पे मरीज आते, पर डे 1000-1200 की ओपीडी होती है। प्रश्न नहीं उठता है कि जितने प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, क्या आप वहां अरे आप ही का ज्ञान लेके बोलो, क्या आप वहां अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी जांच की सुविधा उपलब्ध कराएंगे? क्या जिन जगहों पर आप डायलिसिस की सुविधा बढ़ा करके लाभ देने का काम करेंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य बहुत सीनियर सदस्य हैं, 7-8 मिनट का भाषण कर गए। मेरे समझ में प्रश्न में ये समझ में नहीं आया कि CHC PHC में लीवर, किडनी, कैंसर कहां से आ गया। और बाकी PHC और CHC में सुन लीजिए उत्तर सुन लीजिए। टमाटर बीच में खड़े हो जाते हो। माननीय मंत्री जी, आप उत्तर दें। इसके अलावा और कोई काम नहीं है। CHC और PHC में कौन कौन से उपकरण अनुमन्य है, मैं आपको उसकी लिस्ट भिजवा दूंगा। और उत्तर प्रदेश के हर CHC PHC में जो जो उपकरण अनुमन्य है, सबके सब 100% वहां पे पहुंचे। जी, मैं आपको तीनों सदस्यों को लिस्ट भिजवा दूंगा। ठीक है माननीय। प्रश्न संख्या 5, माननीय आराधना मिश्रा जी। श्रोता महोदय,